गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और तम ना भागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और तम ना भागे, ऐसा कभी नहीं। ज्ञान सुने और विवेक ना जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक ना जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी ज्योति से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ऐसे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 करते हुए मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि अपनी मधुर अमृत वाणी से आज की जनसभा को संबोधित करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनी महावीर भगवान की, आचार्य श्रीमान स्वामी महाराज की, आचार्य व श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, विगत कई दिनों से हम मोहिनी कर्म के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हम दर्शन मोहिनी की चर्चा कर चुके। अब चारित्र मोहिनी, मोहिनी कर्म के दो भेद, मोहिनी कर्म की दो संतान, एक दर्शन मोहिनी, दूसरा चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से हमको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता, मतलब देव शास्त्र पर आस्था नहीं बैठती, श्रद्धा नहीं बैठता। हम कितना भी चाहें पर हमारी आस्था भगवान के प्रति, गुरु के प्रति नहीं होती, होती भी है तो संकट आने पर तुरंत हट जाती है। ये दर्शन मोहिनी कर्म का कार्य था। अब आया चारित्र मोहिनी। चारित्र को मोहित करने वाला, अर्थात हम अपने जीवन में संयम नहीं धारण कर पाते। सब लोगों को पता है कल्याण संयम से होगा, किसको नहीं पता? सुनील, पता है क्या? सबको पता है कि जब भी कल्याण होगा, जब भी मुक्ति का मार्ग है, वो संयम ही है और संयम ही श्रेष्ठ मार्ग है। और जीवन में संयम को ब्रेक कहाँ है? ब्रेक। जैसे बिना गाड़ी के ब्रेक, बिना ब्रेक की गाड़ी किसी भी गड्ढे में आपको डाल सकती है, कहीं भी एक्सीडेंट करा सकती है।
यदि गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो उस गाड़ी में यदि आप चलेंगे तो नियम से आप दुर्घटनाग्रस्त होंगे। ऐसे जीवन में संयम का यदि ब्रेक नहीं है, नियम का ब्रेक नहीं है, तो आप 4 गतियों की गौनी में, दुर्गतियों में, नरक आदि गतियों में जाकर नियम से गिरेंगे। इसलिए ब्रेक होना चाहिए अपने जीवन में, कुछ तो नियम होना चाहिए, कहीं तो संयम होना चाहिए, एक सीमा पर पहुंचने के बाद तो संयम होना चाहिए। प्रसन्न जी, कितना और जिएंगे अभी आप? अंदाज 50 साल, इतना तो अंदाज है कि 50 साल नहीं जीऊंगा। पवन जी 50 साल जिएंगे अब आप? इतना तो अंदाज है, मुझे मृत्यु का पता नहीं कितने समय बाद मृत्यु होगी, लेकिन पदम जी इतना तो अंदाज है कि ये 50 साल की उम्र तो नहीं बची है। इतना तो बोध है ना, ज़्यादा ज़्यादा 5 साल, 10 साल, 15 साल, बस 15 साल, 70, 75, बस, और क्या, चले जाएंगे। अब 60 के हो गए, 75 में कितना हो गया, 15 साल और जोड़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जिएगा। औसतन आयु देखी जाती है ना, औसतन आयु, तो औसतन आयु आज अब पुराना शरीर है तो 76, 75, नया शरीर जो अभी आ रहे हैं वे 60 साल बस। जो पुराने जिनके घी थे, जिन्होंने खूब पुराना माल खाया है, शुद्ध घी खाया है, ओरिजिनल खाया, तो भैया 75, 80, इससे ज़्यादा नहीं जाते। बहुत ज़्यादा पुराने थे तो वे 90, 95 तक चलते थे। आपके दादा परदादा 90, 95, ठीक है, आप 70, 75, और आपके संतानें, आने वाली संतान है 60, 65, और आने वाली कम, क्योंकि आयु भी कमती जा रही है, शरीर भी कमता जा रहा है, भोजन भी कमता जा रहा है, सब जितना पेट प्रोटीन था, जो भी पोषक पदार्थ थे, सब तो कम हो रहे हैं। विज्ञान के फायदे भी हैं और विज्ञान के नुकसान भी हैं। उम्र बढ़ाई है यदि आप सात्विक जीवन जीते हैं तो, यदि आप सात्विक जीवन जीते तो बढ़ाई है, लेकिन आप फास्ट फूड खाएंगे तो कहां से उम्र बढ़ेगी? शरीर में तो हजारों रोग हो जाएंगे। जब 1000 रोग शरीर में हो जाएंगे तो समय से पहले आदमी बूढ़ा हो गया। विज्ञान जहां आविष्कार करता है तो विज्ञान के जहां लाभ हैं तो वहां हानियां भी हैं। विज्ञान जहां आयु बढ़ाने की तो वहां पर उसको स्वस्थ भोजन, तो वो तो हमारा आगम पहले से ही कहता है, सादा जीवन उच्च विचार, स्वस्थ रहो, भोजन, जिनका भोजन स्वस्थ है उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, और जिसका शरीर स्वस्थ रहेगा सुताई का काल में उसकी मृत्यु नहीं होगी, समय पर उसकी मृत्यु होगी। विज्ञान भी तो वही कह रहा है जो हमारा आगम कहता है, उसी को तो पढ़ पढ़ के विज्ञान अपना सर्वेक्षण करता है। विज्ञान अलग से कुछ थोड़ी ना लाता है, विज्ञान कोई व्यक्ति थोड़ी ना है, खोज करने वाले व्यक्ति हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, खोज करते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जो आगम अनादि से है, आगम अनादि से, हम तो कब से जैन आगम बोलता था पानी में जीव हैं, पानी गर्म करके, छान के गर्म करके पीना चाहिए। आज विज्ञान, आज डॉक्टर, हर कोई यही कहता है फ्रिज का पानी तो जहर है, फ्रिज का पानी तो कभी पीने नहीं चाहिए, हार्ट, किडनी, लीवर सबके लिए नुकसानदायक है फ्रिज का पानी। बर्फ़ का पानी चाहे हार्ट हो, लीवर की प्रॉब्लम वाला, किडनी का प्रॉब्लम, स्टोन प्रॉब्लम, कोई सी प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम पानी के कारण हो रही हैं जो फ्रिज का पानी पी रहे हैं। तो हाँ, आगम तो शुरू से कह रहे हैं भैया पानी छानो, प्रासो करो, उसके बाद पियो। अब हर डॉक्टर ये कहता है गर्म पानी पिया करो भाई। कोई भी डॉक्टर से आप बीमार हो गए, सर्दी जुकाम खांसी कोई भी बीमारी कहीं चल रहा, कोई सा छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बीमारी होगी, वो यही कहेगा भैया गर्म पानी पीना, फ्रिज का नहीं पीना। तो विज्ञान ने आज से कहा है, हमारा आगम तो कब से कह रहा है कि पानी को गर्म करके प्रासुक करके पियो, उबाल कर ठंडा कर लो, फिर उस पानी को भले मटके वाला पानी पी लो, लेकिन फ्रिज वाला पानी मत पियो। हमारा आगम तो कब से कह रहा है एक बूंद अनछने पानी, असंख्यात जीव हैं। अब तो विज्ञान अब खुद स्वीकार कर लेगा 36,000 कितने जीव एक बूंद पानी में, वो खुद स्वीकार कर रहा है। और हमारा आगम तो कब से कह रहा है।
आज विज्ञान स्वीकार कर रहा है एक इंद्रिय जीवों में जीव होते आत्मा है, प्राण होते हैं। हमारा तो शुरू से कह रहा है एक इंद्रिय जीव हैं, इनमें भी प्राण है। विज्ञान कुछ नया नहीं खोज रहा, जो हमारा आगम है उसी पर रिसर्च कर कर खोज करके उसी को प्रस्तुत कर। बस अंतर इतना ही है कि तुम्हारे घर की कंडे की राख थी तो कोई कीमत नहीं थी, और वो ही तुम पैक कर दिया और कह दिया क्या क्या के नाम से, गोधूम, गोधूम गाय की राख, गोधूम के नाम से पैकेट कर दिया। 20 एक पैकेट करिए 200 ग्राम का, 200 रुपये का 200 ग्राम का पैकेट। अब तुम ऑनलाइन ऑर्डर करके गाय की राख, ये स्थिति है। बस वही चीज हमारे पास है। कई बार लोग बाजार से ऑर्डर करके एलोवेरा मंगाते हैं, जबकि घर के पीछे तेल लगे लोगों के रखे रहते हैं। अकौआ मंगाते हैं बाहर से ऑर्डर करके, जबकि ऐसे ही तुम्हारे किसी भी कहीं चले जाओ जहाँ खाली प्लाट पड़ा हो, भैया अकौआ के पेड़ उगता हुआ दिखाई दे जाएगा। पैकिंग का ज़माना है, चीज़ आसानी से उपलब्ध है, लेकिन ज्ञान नहीं है। घर के बगल में अकौआ का पेड़ लगा रहता है, बहुत सारी औषधियों में काम में आता है अकौआ। आंकड़े का पेड़, बस आपको पता नहीं है कि ये आंकड़े का पेड़ है, और तुमने 500 रुपये देकर एक आदमी से पत्ता मंगा, ये आँख का पत्ता ले आना, आँख का दूध ले आना। जब बुला के दिया तब तुम्हें पता चला अरे ये तुम्हारे बगल में ही लगा था, ये पेड़ तो हमारे बगल में था, घर के पीछे था। ये स्थिति है। आगम को हम समझते नहीं है। हम अरे विज्ञान ने ऐसा बताया, विज्ञान ने ऐसा बताया, विज्ञान, अरे आगम तो पहले ही बहुत कुछ बता चुका है, लेकिन आप तो जानो तब तो पता चले। आंकड़े का दूध, कोई भी आपके पैर में कांटा लग जाए जो निकलता ना हो, 2 बूंद उसके आँख का दूध डाल दो, कांटा अपने आप बाहर निकल के फेंक जाएगा। कैसा भी कांटा हो, बबूल का कुछ कांटा हो, कांच हो, कुछ भी हो, बहुत सारे फोड़ा हो जाता है, फोड़ा के में काम में आता है, दवाई के रूप में बहुत काम आते हैं उसके। मंत्र साधना में आँख के फूल आते हैं सफ़ेद, वो कई काम में आते हैं। तो बहुत सारे काम में आते हैं, लेकिन हमको ज्ञान नहीं होने से पढ़िए चीज़। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि आपको पता है कितना जियोगे, 10 साल जिएंगे, 15 साल जिएंगे, क्या अभी तक जीवन में संयम आ पाया? स्वयं हमको पता है कि अब हमारी उम्र ज़्यादा नहीं है, अब ज़्यादा नहीं जिएंगे, फिर भी क्या ऐसा भाव आया मैं अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करता हूँ। शरीर में ताकत है नहीं है, भोग नहीं सकते हैं, तब भी व्रत लेने का नियम भाव आ रहा है क्या? व्रत लेने का भाव आ रहा है क्या? ये भाव आ रहा है कि नहीं बहुत मैंने अब गृहस्थी संभाल ली, बहुत मैंने जीवों को सेवा कर ली, अब मुझे अपना कल्याण करना है, ये घर का त्याग करना है, नियम संयम में अपने आप को बांधना है, अब अपनी आत्मा का कल्याण करना है। ये भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो भाव आ भी रहा है मान लीजिए, तो फिर वैसा कर पा रहे को नहीं कर पा रहे हो। भाव तो बहुत जीवों के मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, हमारा समाधि मरण हो, अथवा हम भी एक दिन ऐसी साधु बने, ऐसे नियम हम भी दान, ये भाव तो होते हैं, लेकिन ले नहीं पाते। भाव तो राजा सैनिक करता था। संवक्षण में भगवान महावीर स्वामी से 60,000 पृष्ठ पूछने वाला राजा सैनिक, कोई छोटा मोटा जीव नहीं। राजा सैनिक, और वो भी भगवान का मुख्य श्रोता, रोज प्रश्न करता है भगवान की दिव्य ध्वनि में, रोज उसके उत्तर मिलते हैं। और उन प्रश्नों को सुनकर कोई तो मुनि बन रहा है, कोई श्राविका आरिका बन रहा है, कोई व्रती बन रहा है, कोई नियम ले रहा है, कोई इतने सारे सब नियम लेते जा रहे हैं। लेकिन राजा सैनिक चाहता तो है मैं भी नियम लूँ, लेकिन मन ही नहीं होता। कई बार बहुत बार होता है चलो हमें नियम लेना, लेकिन जैसे हम पहुँचते हैं साधु के पास, फिर मन बदल जाता है, मन बदल जाता है। कई बार हम सोचते हैं आज प्रवचन सुने, कल आज अपन घर जाकर ऐसा करेंगे, लेकिन जैसे ही मंदिर से नीचे उतरे मन बदल गया। जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ, बाहर हुए और मन बदल गया, नहीं अभी नहीं,
मन हो रहा था, महाराज बोल रहे थे रात्रि भोजन करने इतना पाप लगता है, चलो मैं रात्रि भोजन करूँ। लेकिन जैसे ही नीचे पहुँचे वो किसी ने कहा अरे अभी तुम्हें बहुत काम है, उधर जाना पड़ता है, इधर जाना पड़ता है, अभी शादी भी करनी है बच्चों की, ऐसा भी करना है, अभी तो बहुत काम है, तो अभी छोड़ दोगे, अभी तुम परासित हो जाओगे बुढ़ापे में, बच्चों के आश्रित हो जाए, कौन तुम्हें करके खिलाएगा, फिर तो रात में भी खाना पड़ सकता है, तो अभी तुम नियम ले लोगे तो परेशान हो। हाँ 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 ठीक है, नहीं लेते, कैंसिल है। कमजोर हो जाता है ना तुरंत ही। हम इधर मन होता है हाँ हम ऐसा करेंगे, बहुत अच्छे से सोच लेते हैं ऐसे ही करेंगे, और लेकिन जैसे ही थोड़े से मंदिर से बाहर निकले चेंज हो। सोचा था कल महाराज से जाके नियम ले लेंगे, लेकिन कल तक आते आते मन बदल ही गया, मन बदल गया। दो वर्ष हम आचार्य साथ ब्रह्मचारी व्रत रहे, ब्रह्मचारी बन कर रहे, और प्रतिदिन उनको श्रीफल चढ़ा देते हम, हमें मुनि दीक्षा चाहिए। क्या चढ़ाते हैं? श्रीफल। प्रतिदिन एक श्रीफल रोज का नियम से चढ़ा देते। अब आचार्य कहते हैं हाँ हाँ होगी, समय आने दो, सब होगी, हाँ समय आने दो होगी। अब समय आ गया, 2 माह पहले 3 माह पहले घोषणा प्रारंभ होने वाली है। 2 माह पहले दीक्षा के चतुर्मास प्रारंभ हो, चतुर्मास लगा, और अगस्त में घोषणा होनी है कि नवंबर में दीक्षा होनी है। अगस्त का सितंबर अक्टूबर 2 महीने का समय है, और नवंबर में प्रथम वीक में दीक्षा हो जाएगी। और जैसे ही अगस्त में आचार्य सिंह सबको बुलाया, जाओ पहले सब परीक्षण होता है ना, तो परीक्षण के बाद सब लोग हम लोग आए, इकट्ठा हुए, श्रीफल लेके आओ, कौन कौन को दीक्षा लेनी है। अभी तक तो क्या होता था दीक्षा लेना है, दीक्षा लेना है, और जैसे ही अब पता होगा कि अब फाइनली हम दीक्षा होने वाली है, अब धुकर होने, कैसे होगा कैसे होगा। अब हम श्रीफल लेके नहीं पहुंच रहे। अब देखो कर्म का उदय जब आता है ना, अब इसे कहते चात मोहिनी कर्म को। अभी तक रोज कर रहे थे लेना है लेना है लेना है, और अब जब फाइनल स्टेज पर आ गया काम, और 7 लोगों को बुलाया गया, हाँ तुम 7 लोगों की दीक्षा फाइनल की जाती है, तब हम अपने आप पीछे हट गए, नहीं अभी हमें नहीं लेना। अचानक क्या हो गया, हमें खुद नहीं पता कि क्या हो गया। हम खुद अपने आप को नहीं सोच पा रहे कि हम तो प्रतिदिन रोज बोलते थे, और अब जब बात फाइनल होने वाली है, अब मन क्यों नहीं मान रहा, हमारा मन क्यों पीछे हट रहा है, क्यों डर लग रहा है। नहीं लेंगे, खूब समझाया हमको, हमने कहा नहीं लेंगे, पता नहीं मन ही नहीं कर रहा। ये है चात मोहिनी कर्म का उदय, मन ही नहीं कर रहा हमारा। अभी उदय आ गया, ऐसा तीव्र उदय आया, मन ही नहीं कर रहा। आखिरी में खूब समझाने वाली, आखिरी हमने कहा नहीं आप कुछ भी कर लो, हमको तो लेने ही नहीं है। तो ठीक है, फिर 5 दीक्षाएं फाइनल कर दी गई। ये 5 दीक्षाएं फाइनल होंगी, वो बिनौली के लिए भेज दिए गए। अब हम पूरा, अब 2 महीना है तो 1 महीना पूरा बिनौली के लिए, 1.5 महीना वो सब लोग पूरे जगह जहाँ जहाँ आचार्य प्रवास था, सब लोग 5 ब्रह्मचारी घूमते रहे। अब हम अंदर दुखी की मन क्यों नहीं हो रहा अपना। तो आचार्य से ठीक है, एक काम करो तुम और सब जगह अच्छे घूम लो। हमने कहा कि हमको तो अब मन नहीं लग रहा, यहाँ कैसे रहेंगे। पहले जो दीक्षा का भाव बनता था और अब बन ही नहीं रहा, अब कैसे रहेंगे। तो उनका ठीक है, तुम्हें क्या करना है। मैंने कहा हम सब जगह घूम के आते हैं। वो उधर घूमने गए, हम और संघों में घूम के आते हैं। सब संघों में गए, आचार्य विराग साहब जी पास गए, वहाँ पे महाराज जी समाज चले, खूब उनकी सेवा करी, वैयवृत्ति करी, उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया, अच्छे सब कुछ किया। फिर सुपार्श्वती माता के पास गए, वहाँ रहे, ज्ञानमती के पास गए, वहाँ गए, 2-2 दिन 5-5 दिन 7-7 दिन सब जगह रह के, और फिर लौट के अपने संघ में वापस आ गए। मात्र दीक्षा के बचे 15 दिन, 1.5 महीना निकल गया ऐसे घूमते घूमते। मात्र दीक्षा के बचे कितने? 15 दिन। अब मन हो गया नहीं दीक्षा लेनी है। हम गुरु जी के पास पहुँच गए, हमें तो दीक्षा लेनी है। उसी समय पत्रिकाएं छपकर आई थी, सारी पत्रिकाएं कैंसिल करके दोबारा से पत्रिका छपी। तो जब क्षोभसम हुआ, उस कर्म का उदय, जो उदय आया था 4 महीने, जो मन नहीं हो रहा था, अचानक उसका क्षोभसम हुआ और फिर मन हो गया और दीक्षा हो गई 15 दिन के अंदर अंदर। ये जब 4 मोहिनी कर्म का उदय जब आता है, सामने में बिल्कुल दिखता है कि नहीं ये सही है, हमें करना है, तब भी हमारा मन ही नहीं होता।
सब कुछ जानते हुए समझते, सब कुछ बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ सब तो हम जानते हैं, हम तो ज्ञानी हैं, समझदार हैं। आज कितनी माताएं स्वाध्याय करती हैं, सब पढ़ रही, सब पढ़ रही, पढ़ के हो क्या रहा है? कभी एक तो संयम नियम आगे बढ़ नहीं पा रहे, चाँद के मार्ग पे कभी आगे बढ़ नहीं पा रहे, बस पढ़ रहे हैं, मन हो रहा है लेकिन बढ़ते नहीं कभी। आज इतने पंडित हैं, विद्वान हैं, क्या उनको पता नहीं है कि चारित्र से ही कल्याण होगा? तब भी उनका पूरा जीवन पंडिताई में निकल गया, लेकिन उन्होंने कभी भी आगे बढ़ नहीं पाए, मर गए पंडिताई कर करके, पोथियों का ज्ञान कर करके, पोथी पढ़ पढ़ के, लेकिन मुनि नहीं बन पाए। मुनियों का व्याख्यान कर करके, ऐसे होते मुनि, ऐसे होते मुनि, ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन मुनि स्वयं नहीं बन पाए। डर लगता है मैं कैसे पालन कर पाऊँ, मैं पालन नहीं कर पाऊंगा। एक टाइम का पानी तो छूट नहीं पाता जीव से। जो लोग ग्रंथ पढ़ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनसे पूछ लेना, उनसे कहो तुम एक काम करो, आज एक पूरे दिन में एक बार पानी रेक पी के रह जाओ, जो भी भोजन पे पानी पियो बस उतना पानी पी के रह जाओ। करो इतना तो संयम लेके देखो, नहीं वो नहीं होगा हमसे। बातें बड़ी बड़ी करवा लो, ऐसा होना चाहिए साधु, वैसा होना चाहिए साधु, ऐसे होने चाहिए श्रावक, ऐसे, मतलब बातों में आप एक नंबर, किस तरह से होना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो उनसे कहो एक काम करो, एक दिन तुम बस एक दिन मुनिचर्या का पालन करके दिखा दो, वो नहीं होगा। हम सलाह तो दे सकते हैं लेकिन चल नहीं सकते हैं। क्यों? चलने के लिए चार मुनि कर्म का क्षोभसम चाहिए। बोलने के लिए चार मुनि कर्म का क्षोभसम नहीं चाहिए, बोलने के लिए ज्ञान का क्षोभसम चाहिए। जिसको ज्ञान है वो कुछ ही बोलता रहे, चलेगा, ज्ञान का क्षोभसम। लेकिन वैसा चलने के लिए चार मुनि कर्म का क्षोभसम चाहिए। जब तक चार मुनि कर्म का क्षोभसम नहीं होता तो आप एक सामान्य 2 प्रतिमाधारी श्रावक तक नहीं बन सकते। दिगंबर आमनाय का 2 प्रतिमाधारी का श्रावक होना भी बड़ा कठिन है, सामान्य मत समझ लेना उसे भी। व्रती होना भी बड़ा कठिन है, महाव्रती की तो बात ही बहुत अलग भिन्न विषय है। आप एक व्रती की, एक कोई अन्नमति साधु कोई भी हो, वो सामान्य व्रती की तुलना नहीं कर सकता, वृत्ति की बराबरी नहीं कर सकता, फिर महावृत्ति की तो छोड़ ही दो। यदि व्रतों को वृत्ति व्यवस्थित पालन करे, उन व्रतों की नहीं कर सकता। आज सब कुछ भोजन त्याग भले देते हैं, लेकिन पानी को कोई नहीं छोड़ता, गुटुर 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 पीते ही रहते हैं दिन भर, चलता रहता है। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान, उनसे रात्रि भोजन नहीं छूटता। कई बार आप देखेंगे गोष्ठियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी गोष्ठी विद्वानों की, विद्वत गोष्ठी होती हैं, हम तो देखते ही रहते थे, हम तो आश्चर्यचकित करते। बड़ी बड़ी विद्वत गोष्ठियाँ होती थी, विद्वान आते थे और बड़े बड़े शास्त्रों के जानकार, और फिर भी बिस्लरी की बोटी खोलकर पी रहे थे। हमको लगता है क्या यार ज्ञानी हैं, इधर दुनिया को बता रहे हैं पानी छान कर पीना चाहिए, और बिस्लरी की बोतल खोल खोल के पी रहे हैं। ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है? सामने देखते हैं हम तो रात में काजू किशमिश खा रहे हैं, इधर रात्रि भोजन त्याग की व्याख्याएं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें स्टेज से कर रहे, बड़ी बड़ी विद्वत्ता की ऐसे ऐसे ऊंचे श्लोक सुना रहे। तो भाई शाम को कमेटी से, भैया शाम की व्यवस्था क्या है, रात की व्यवस्था, रात के नाश्ते की व्यवस्था क्या है, काजू किशमिश है कि नहीं है, रात में दूध नाश्ता है कि नहीं है। तो हमको लगता बाप रे, ज्ञान भिन्न विषय है और चारित्र भिन्न विषय है। ज्ञान भिन्न, आप नहीं है तो आप तटस्थ होकर जितने विद्वान हो उनको देखना, 1-8% विद्वान ऐसे मिलेंगे जो रात्रि में कुछ ना खाते हो, नहीं तो कोई पानी पिएगा, कोई किसी को दूध चाहिए, किसी को मावा मिष्ठान चाहिए, तो कभी किसी को काजू की खीर चाहिए, कुछ तो चाहिए उन्हें, नहीं तो पानी तो चाहिए ही चाहिए।
बिल्ली मिलेंगी दो, ऐसा नहीं मिलेंगे, मिलेंगे 2-4% ऐसे पंडित भी जो रात्रि में कुछ भी नहीं मुंह में डालते हैं, पर जो बड़ी बड़ी विद्वान बड़ी बड़ी गोष्ठी कर रहे हैं, बड़े बड़े विधान आदि करा रहे हैं, बड़े पंचलन करा रहे हैं, प्रतिष्ठाएं करा रहे हैं, वे तुम्हें मिल जाएंगे खाते पीते सब। यहाँ पर बड़ा सा तिलक लगा लेंगे और फिर तुम वहीं हिल स्टेशन पे घूमते मिल जाएंगे। और ये चाहत मोहिनी विषय है। ये चाहत मोहिनी के उदय से व्यक्ति चाहत को धारण नहीं कर पाता। कैसे बना ये चाहत मोहिनी कर्म? किसने बांधा ये चाहत मोहिनी कर्म? मैंने ही बांधा था, मैंने इस कर्म को बांधा है। इसलिए जब जब संयम की बात होती है, जब जब नियम की बात होती है, मैं पीछे हट जाता हूं, वैसे आगे रहता हूं। लेकिन कोई कहे कि चलो आप आज आपको नियम लेना है, आप धीरे से देखें कहाँ से खिसकने के स्थान है, निकल लो भैया, नियम की बात चल रही है यहाँ पे। महाराज बोल रहे हैं आज रात्रि भोजन त्याग का नियम दिला रहे हैं, तो ये रास्ता है कि वहीं खिसक लेंगे, आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं। यदि आहार में कहते हैं भैया कौन कौन नियम लेगा आहार देने वाला, कोई नहीं आएगा। क्यों? किससे घबरा रहे हो? अपनी सुगति से घबरा रहे हो क्या? नियम लेने से कोई दुर्गति तो नहीं होगी तुम्हारी? नियम लेने से सुगति ही होगी, अच्छी गति में ही जाओगे। लेकिन तब भी वो नियम आपको भयभीत कर रहा है। कारण क्या है? चारित्र मोहिनी कर्म का उदय। प्रभु जी आपका समय हो गया, कल फिर आओगे पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।